मैं पिछले हफ्ते ही ये ईयरपॉड्स लेके आया हूँ। यूज़ करने में कितने इजी और कान में कितने अच्छे से फिट हो जाते हैं। इनको यूज़ करते हुए मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, पर वो कभी कान से नहीं गिरे। इनसे अब मुझे काफ़ी अच्छी नींद आने लगी है। पहले अक्सर मुझे सोने में दिक्कत होती थी। सो के उठता था तो हमेशा थका हुआ महसूस करता था, पर अब इन्हें कान में लगाता हूँ, कोई सॉफ्ट रिलैक्सिंग म्यूज़िक प्ले करता हूँ और पता नहीं कब नींद आ जाती है और सुबह एकदम फ्रेश उठता हूँ। सच कहूँ तो ये अब तक की मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। पर उस दिन कुछ अजीब सा हुआ इनके साथ। सुबह जल्दी उठ के अक्सर मैं जॉगिंग करने जाता हूँ। नींद खुलते ही मोबाइल उठा के वही थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह स्क्रॉल कर लेता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नए ब्लेम गेम, आईपीएल मैचेस के रिजल्ट, 20 साल की खोई हुई जवान लड़की अभी भी 2 हफ्ते से नहीं मिली, बैंक के इंटरेस्ट रेट का घटना बढ़ना वगैरह वगैरह। मैं जॉगिंग के लिए जा रहा था तो मैंने उन्हें चार्जिंग केस से बाहर निकाला, जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ। फिर अपने आईफोन से उन्हें कनेक्ट किया और अपने कानों में लगा के म्यूज़िक प्ले करते हुए निकल गया। आमतौर पे मैं मेन रोड पे जॉगिंग करता हूँ, जिसके आसपास काफ़ी पेड़ या कहूँ तो जंगल सा है। मैं बीच रास्ते में जॉगिंग कर रहा था जब अचानक म्यूज़िक बंद हो गया और एक अजीब सी आवाज़ से कुछ बोला, बाएं मुड़ो। अजीब। सिरी हिंदी कब से बोलने लगी और मैंने तो कोई नेविगेशन ऑन नहीं किया था। मैं रुका और अपने आईफोन को निकाल के उसे अनलॉक किया, उसकी सेटिंग चेक करी। मैप तो ओपन भी नहीं है। मैंने वापस फ़ोन जेब में डाला और जॉगिंग करने लगा। अगले दिन मैं उठा और कुछ अजीब सी बात देखी। घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मेरे साथ ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं। अक्सर मेरे घर का सामान बिखरा हुआ मिलता है मुझे, पर शायद बिल्ली या हवा वगैरह से गिर गया होगा, ये सोच कर मैं इग्नोर कर देता रहा हूँ। पर आज ये कुछ ज़्यादा अजीब सा था। मेरी अलमारी खुली थी और उसका सामान बाहर बिखरा हुआ पड़ा था। दरवाज़ा बंद है और कोई खिड़की भी नहीं खुली। ये सब कुछ मेरे उस ईयरपॉड्स की कल वाली आवाज़ आने के बाद से तो नहीं। ये सब बातें मेरे उस शक को यकीन में बदल रही हैं जो मुझे हमेशा से महसूस होता रहा है कि कोई आत्मा मेरे पीछे है। कौन और क्यों मैं नहीं जानता, पर अक्सर मेरे घर का सामान बिखरा रहना, मुझे वो अजीब सा उलझन का एहसास होना, जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या मेरे साथ है। हो सकता है कि ईयरपॉड्स की वजह से उस शक्ति, उस आत्मा को मुझसे बात करने का ज़रिया मिल गया हो। शायद वो मुझे कुछ बताना चाह रही है। मेरा मतलब, ये सब होते हुए भी उसने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और क्या पता वो खतरनाक है भी या नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं फिर अपने ईयरपॉड्स लगा के जॉगिंग करने जाऊंगा, और अगर उसने कोई निर्देश दिया तो उसको फॉलो करके देखूंगा। मैं जानने के लिए थोड़ा उत्सुक भी था, आखिर ये भूत मुझसे चाहता क्या है, अगर वो कुछ चाहता भी है तो, और ये दो बातें आपस में भला जुड़ी भी हैं या नहीं। मैंने सामान उठा के वापस अलमारी में रख दिया और जॉगिंग करने निकल गया। मैं 2 किलोमीटर के आसपास जॉगिंग करता हुआ जैसे ही उस जगह के पास पहुंचा, वो ईयरपॉड से आवाज़ आई, बाएं मुड़ो। तो मैं मुड़ गया। वहाँ पेड़ों के पास पहुँच के मैं खड़ा हो गया और ये देखने के लिए कि आगे मुझे कोई निर्देश मिलता है कि नहीं। कुछ मिनट खड़े होने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने वापस घर जाने का फ़ैसला किया। आज सामान समेटने की वजह से मैं पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ। मैंने सोचा कल जल्दी आके दोबारा कोशिश करूँगा। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा आज भी मेरे घर का सामान बिखरा था। कल की तरह ज़्यादा नहीं था, पर था।
आज जब मैं जॉगिंग के लिए निकला तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो आवाज़ आज भी ज़रूर आएगी। और जैसा मेरा अंदाज़ा था, उस जगह पे पहुंचते ही आवाज़ आई। बाएं मुड़ो। मैं मुड़ गया और पेड़ों के पास जंगल की शुरुआत में जहाँ मैं कल तक गया था वहीं खड़ा हो गया। तभी वो आवाज़ फिर आई। सीधे जाओ। मैं धीरे धीरे कदम रखते हुए जंगल में दाखिल होने लगा। मेरे पीछे की सड़क धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगी। मैं उस जगह पे पहले कभी नहीं आया, पर फिर भी ये जानी पहचानी सी महसूस हो रही है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे काफ़ी देर से वो आवाज़ नहीं आई। ऐसा तो नहीं कि जो वो मुझे दिखाना चाह रही हो वो पीछे निकल गया हो। मैं वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि आवाज़ फिर से आई। सीधे जाओ। मैं फिर धीरे धीरे चलने लगा। मैं जंगल में काफ़ी अंदर आ गया हूँ। मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। ये कहाँ फंसा लिया मैंने खुद को। मैंने यहाँ आने का फैसला ही क्यों किया। और तभी खोदो। खोदो? क्या और किससे? मैंने सोचा। मैंने आसपास देखा तो एक फावड़ा झाड़ी में छुपा हुआ था। तेज धड़कते दिल के साथ मैंने उसे हाथ से उठाया और मुझे लगा कि ये फावड़ा भी देखा देखा सा है, जैसे इस फावड़े को मैंने ही खरीदा था। मैं खोदने लगा। मैं ऊपर से नीचे तक पसीने से लथपथ था और वो भूतिया आवाज़ मेरे सर में ज़ोरों से बोले जा रही थी। खोदो, खोदो, खोदो। मैं पागलों की तरह खोदता जा रहा था। आखिर ये आवाज़ मुझे क्या दिखाना चाहती है? मेरे हाथ थक के चूर हो रहे थे कि लाश, एक लड़की की, एक जवान लड़की की। मैंने फावड़ा बगल में रखा और खड़ा हुआ। वो आवाज़ अभी भी मेरे कानों में बोलते जा रही थी। खोदो, खोदो, खोदो। ईयरपॉड्स हटाने के लिए अपने हाथ में कानों तक ले गया कि मुझे एहसास हुआ कि ईयरपॉड्स मैंने आज लगाए ही नहीं थे। वो मेरे कानों में थे ही नहीं। आवाज़ अभी भी बोलती जा रही है। खोदो, 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 खोदो। जब तक कि वो आवाज़ मेरे अंदर की आवाज़, मेरे सर के अंदर की आवाज़ बदलने लगी और खोदो, 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 खोदो। उसने मुझे आखिरी निर्देश दिया। भागो।